है एवरीवन, वेलकम इन द लेक्चर सीरीज इंग्लिश स्पीकिंग। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले लेक्चर में हमने टेबल नंबर 2 स्टार्ट किया था, पर कुछ इसमें वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस लेक्चर में मैं कुछ रिवाइज करा देता हूँ, शायद अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पिछला जो लेक्चर है वो उसको एयरफोन या हेडफोन का यूज़ करें उसको देखने के लिए, तो शायद आपको समझ में आए। इसमें कुछ रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में मैं बताया था, आई है, यू है, वी है, दे है, मतलब इतने वर्ड्स है, 4 वर्ड्स है। अगर इसको प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं तो हैव आएगा, और पास्ट टेंस में हैड आएगा, और फ्यूचर में विल हैव आएगा। आई हैव इसका मतलब होगा मेरे पास है, मुझे है। यू हैव तुम्हारे पास है, तुम्हें है। वी हैव हमारे पास है, कुछ है हमारे पास। वी हैव हमारे पास है, हमें है। दे हैव उनके पास है, उन्हें है। अब आई हैड, अगर आई हैड लगाएंगे तो मेरे पास था, मुझे था। यू हैड तुम्हारे पास था, ये था हो जाएगा। यू हैड तुम्हारे पास था। अब वी हैड हमारे पास था, हमें था। दे हैड उनके पास था, उन्हें था। आई विल हैव हमारे पास, मेरे पास होगा, मुझे होगा। यू विल हैव का क्या होगा? यू विल हैव तुम्हारे पास होगा, तुम्हें होगा। मतलब इसको दो तरह से कह सकते हैं, एक तुम्हारे पास होगा, एक तुम्हें होगा। वी विल हैव हमारे पास होगा। दे विल हैव उनके पास होगा, उन्हें होगा। इस तरीके से इसका मतलब भी जिस तरह से 4 वर्ड्स हैं, ये इसमें ये सब इस्तेमाल होते हैं। इस तरह ही, शी एंड इट, ये 3 वर्ड हैं, इसका सेम मतलब लगेगा, पर इसमें सिर्फ एक फ़र्क है। ही, शी और इट, ये तीनों में हैज़ का इस्तेमाल होगा प्रेजेंट टेंस में, बाकी सब सेम रहेगा। पास्ट टेंस में हैड आएगा और फ्यूचर में विल हैव। ही हैज़ उसके पास है, ही का मतलब वो। शी अगर वो लड़की है तो वो उसके लिए शी आएगा। शी हैज़ उसके पास है। इट ये बेजान चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है। इट हैज़ उसके पास है। ही हैज़ उसके पास है। ही हैड उसके पास था। ही विल हैव उसके पास होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई हैव मेरे पास है, मुझे है। आई हैड मेरे पास था, मुझे था। आई विल हैव मेरे पास होगा, मुझे होगा। पिछले लेक्चर में ये समझाया था, बस कुछ वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, इसके लिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ। इसकी जो नोट्स है वो पिछले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सब वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। ही हैज़ इसका क्या होगा? ही हैज़ उसके पास है, उसे है। ही हैड उसके पास था, उसे था। ही विल हैव उसके पास होगा, उसे होगा। एक्सरसाइज, मेरे पास बाइक है, तो इसका किस तरह से बनेगा? आई हैव अ बाइक। मेरे पास बाइक थी, आई हैड अ बाइक। मेरे पास बाइक रहेगी, आई विल हैव अ बाइक। मेरे पास बाइक थी तो आई हैड आएगा। मेरे पास थी, आई हैड का मतलब मेरे पास थी, क्या थी? एक बाइक। मेरे पास बाइक रहेगी, आई विल हैव मेरे पास होगी, फ्यूचर बन गया। अ बाइक ये बन गया। उसके पास बाइक है तो उसके लिए ही आएगा। ही के साथ हैव नहीं आएगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। ही के साथ हैज आएगा, ये प्रेजेंट टेंस है। उसके पास बाइक है तो ही हैज उसके पास है अ बाइक, ये बन गया। उसके पास बाइक थी, ही ये पास्ट टेंस में हमेशा हैड आएगा, कुछ भी हो रहा है। ही हैड उसके पास थी अ बाइक, उसके पास बाइक थी। उसके पास बाइक होगी, ही विल हैव अ बाइक। फ्यूचर में विल हैव सब में आता है। ही विल हैव अ बाइक, उसके पास बाइक होगी। हमारे पास बाइक है, वी हैव अ बाइक, हमारे पास बाइक है। हमारे पास बाइक थी, वी हैड अ बाइक, ये हमारे पास बाइक थी। वी हैड हमारे पास थी अ बाइक। हमारे पास बाइक होगी, वी विल हैव, ये फ्यूचर बन गया। वी विल हैव अ बाइक, हमारे पास बाइक होगी। यहाँ पर देखते हैं, उसके पास एक दुकान है, तो उसके पास यानी उसके किसी और की बात हो रही तो ही आएगा। ही हैज़, ही के साथ हमेशा ये प्रेजेंट टेंस है ना, तो हैज़ आएगा। ही हैज़ उसके पास है अ शॉप, उसके पास एक दुकान है। उसके पास एक दुकान थी, तो ये पास्ट टेंस हो गया, थी आ गया। तो ही उसके पास, ही हैड उसके पास था, उसके पास थी, जो भी है। हाँ, ही हैड उसके पास था अ शॉप, उसके पास एक दुकान थी, यह था। उसके पास एक दुकान रहेगी, ही विल हैव अ शॉप। उम्मीद है समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उनके पास एक दुकान है, दे हैव अ शॉप, उनके पास एक दुकान है। उनके लिए क्या आएगा? दे के साथ हमेशा हैव आता है। दे हैव अ शॉप, ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस देखते हैं। उनके पास एक दुकान थी, तो दे हैड अ शॉप। दे हैड उनके पास थी, अ शॉप उनके पास एक दुकान थी। उनके पास एक दुकान रहेगी, दे विल हैव अ शॉप, उनके पास एक दुकान होगी। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास वक्त होगा, समय होगा। उसके पास समय है, ये देखते हैं। उसके पास अच्छी नौकरी है, दे हैव अ गुड जॉब। उसके पास अच्छी नौकरी थी, दे हैड अ गुड जॉब। ये उसके नहीं, उनके है, इसका मतलब उनके, सॉरी मिस्टेक हो गया। उनके पास अच्छी जॉब है, दे हैव अ गुड जॉब। उनके पास अच्छी नौकरी थी, दे हैड अ गुड जॉब। उनके पास अच्छी नौकरी होगी, ये उनके है ना, मिस्टेक हो गया। उनके पास अच्छी नौकरी होगी, दे विल हैव अ गुड जॉब। हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी। हमारे पास पैसा था, वी हैड
इधर भी सब मिस्टेक हो गया। वी हैड मनी, हमारे पास पैसा होगा। वी विल हैव मनी। सो इस तरीके से चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये पूरा रिवीजन था पिछले लेक्चर का। हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस है, हमारे पास नई मोबाइल थी। हमारे पास नई मोबाइल थी, तो इसका क्या होगा? वी, हमारे का वी बन जाएगा। वी, ये पास्ट टेंस है, थी, तो वी हैड अ न्यू मोबाइल। न्यू मोबाइल के लिए न्यू मोबाइल आ गया। वी हैड, हमारे पास थी या था, हमारे पास था एक न्यू मोबाइल। हमारे पास नई मोबाइल नहीं थी, तो क्या होगा? वी हैड नॉट, हमारे पास नहीं थी तो हेड के बाद नॉट आ जाएगा। वी हैड नॉट अ न्यू मोबाइल। हमारे पास स्कूटर है, तो इसको कैसा बनेगा? वी, ये प्रेजेंट टेंस है, स्कूटर है। वी हैव, वी के साथ हैव आएगा। वी हैव अ स्कूटर। मेरे पास सबूत है, इसका कैसा बनेगा? मेरे पास सबूत है, तो आई हैव अ प्रूफ। सबूत यानी प्रूफ। आई हैव अ प्रूफ, मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत नहीं है, तो आई हैव नॉट अ प्रूफ। ये इस तरीके से बनेगा। इसकी जो एक्सरसाइज है मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसमें बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप उसको ट्रांसलेट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिए हैं, इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। मुझे अभी काम है, तो इसको कैसा बनेगा? ये प्रेजेंट टेंस है, तो आई हैव, आई के साथ मुझे के लिए आई लगेगा। काम है तो आई हैव यानी मेरे पास है, मुझे है। आई हैव अ वर्क नाउ। अभी नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ पे लगाते हैं या नहीं लगाते तो भी चलेगा। मुझे कल काम था। आई हैड, मुझे था, हाँ आई हैड मुझे था, कल काम था, तो ये कल को एकदम लास्ट में लिखेंगे। मुझे आई हैड वर्क यस्टरडे, मुझे कल काम था। उससे कल काम रहेगा, इसको किस तरह से लिखेंगे? ही विल हैव, उसके पास होगा। ही के साथ ही विल है, उसके पास होगा या उसे रहेगा। वर्क, ये फ्यूचर है, तो इधर फ्यूचर वाले कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। उसे कल काम रहेगा। मेरे पास नौकरी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? आई हैव, मेरे पास है। नॉट, आई हैव नॉट, मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है? आज जॉब, मेरे पास नौकरी नहीं है। मेरे पास हर चीज़ थी, तो ये पास्ट टेंस है, तो आई हैड, मेरे पास था। आई हैड, हर चीज़ को क्या बोलेंगे? एवरीथिंग। मेरे पास हर चीज़ थी। आई हैड एवरीथिंग। उसकी मेन रोड पर एक दुकान है, तो इसको कैसा लिखेंगे? उसकी मेन रोड पर एक दुकान है। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, कैसा बनेगा? ही हैज़, उसके पास है अ शॉप। ही हैज़ अ शॉप, उसके पास एक दुकान है। ऑन द मेन रोड, उसकी मेन रोड पर एक दुकान है। हमारे पास पुरानी मोबाइल थी, तो इसको किस तरह से बोलेंगे? हमारे पास, हमारे के लिए क्या आएगा? वी, ये पास्ट टेंस है, तो वी हैड ओल्ड मोबाइल, हमारे पास पुरानी दुकान थी। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। आई हैड, ये पास्ट टेंस है, तो आई हैड, मेरे पास थे। ओनली, सिर्फ के लिए क्या आएगा? ओनली, ओनली वर्ड आएगा। आई हैड ओनली 10 मिनट्स, सॉरी, आई हैड ओनली 10 मिनट्स, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। उसे कल काम रहेगा, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? ही विल हैव, इसको कर चुके हैं हम पहले भी ऊपर। ही विल हैव, उसके पास होगा, उसके बाद रहेगा, एक ही मतलब होता है। ही विल हैव वर्क, और कल के लिए क्या? फ्यूचर है, तो टुमारो। ही विल हैव वर्क टुमारो, उसे कल काम रहेगा। तो इस तरीके से उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। ये दूसरा टेबल है, इसके ग्रामर को अच्छे से समझिए। अगर कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी जो नोट्स है वो लिंक से आप सब डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने दे दिए हैं लिंक में, नोट्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।